बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। संतों ने मंत्र साधना के विषय में कहा है। वो क्या कहा है कि पहले तो जो मंत्र साधना होती है वो किस तरह से होती है कि सब मंत्रों, कहते हैं कि आपने देखा हो कि 9 अंक हैं और एक शून्य मिला के 10 अंक होते हैं और 12 स्वर हैं और एक स्वर उसमें एक्स्ट्रा है, मतलब जिसको कहते हैं कि सब स्वर 6 स्वर इधर और 6 स्वर उधर, बीच का केंद्र बिंदु बनता है। ये 13 स्वर होते हैं टोटल। 12 स्वर तो आप पढ़ते ही हैं, पर 13 स्वर होते हैं और 34 व्यंजन होते हैं। उसमें एक व्यंजन होता है और होता है तो 35 व्यंजन होते हैं। तो कहते इन्हीं स्वर मात्राओं से ही सारा ब्रह्मांड रचा गया है। ये किसका नाद है, ये किसकी तरह प्रवाह है, किसकी ऊर्जा है, ये सब व्यंजन और स्वर और अंक, ये तीनों मिलके ओमनी ऊर्जा है, ओमनी प्रवाह है, ओमनी शक्तियां हैं। और इन्हीं सब से ही वेद पुराण सब लिखे गए हैं। इन्हीं सब स्वर व्यंजनों से सब स्तुति, सब पाठ, सब वेद, सब ग्रंथ सब लिखे गए हैं। और कहते हैं इन सब में एक दूसरे को आगे पीछे करने से, जोड़ने से सब मंत्र बनते हैं और उन मंत्रों से देवताओं को यजन किया जाता है। देवताओं उनके मंत्रों के वशीभूत हैं, देवताओं मंत्रों के अधीन हैं। अब आप जैसा भाव रख के जिस देवता की उपासना करोगे उसको वैसा बन के आना ही पड़ेगा। देवता तो सर्वत्र है, पर जो आपने रूप और आकृति निश्चित किया है उस रूप और आकृति में देवता को आना पड़ेगा। अब मंत्र तो कहते हैं कि भगवान श्री हरि के 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। अब विष्णु गायत्री बोलते हैं। इसी प्रकार से कहते कि शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। तो सब देवताओं के अपने भाग में कहते कि 33 करोड़ देवता अपने भाग में आए हैं। 100 करोड़ देवता थे, 100 करोड़ मंत्र थे। 100 करोड़ में से कहते हैं कि जब विभाजन हुआ है देवताओं, ऋषियों और राक्षसों का, तीनों का विभाजन हुआ है, तो एक एक आदमी के भाग में 100 करोड़ में से कहते हैं कि 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार, कहते 933। उसके ऊपर एक श्लोक बचता है जिसमें 32 अक्षर थे, उसमें से 10-10 अक्षर और दिए गए। उसमें 2 अक्षर बचे रा और मां, जो शिव भगवान ने अपने पास रखे थे। तो 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 933 और 10 अक्षर अपन मनुष्य के भाग में, ऋषियों के भाग में आए हैं और उनमें ही सब बना हुआ है। तो कहते हैं उन सब शक्तिशाली हैं अपने आप में। कोई भी मंत्र, कोई भी उपासना छोटी नहीं है, कभी छोटी समझना भी नहीं। सब मंत्र प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं, दुनिया को उलट पुलट करने वाले सब मंत्री ऐसे हैं। कहते हैं उन सब मंत्रों में भी विशेष शक्तिशाली और विशेष पावरफुल, तत्काल मनोकामना पूरी करने वाले, तत्काल परमात्मा से मिलाने वाला, तत्काल गति देने वाला
कौन है? वो है गुरु मंत्र। इसलिए सब मंत्रों को त्याग के, सब पूजा को त्याग के, सब उपासना को त्याग के, और कहते हैं कि जो अपने श्री गुरुदेव ने दिया है उसी मंत्र का जाप करो। सब मंत्र उस मंत्र के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, सब मंत्र उस मंत्र के सामने झुक जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि आप कितने वर्षों से कोई मंत्र क्यों ना जपते हो, फिर भी उसको त्याग दो। आपके महाराज श्री ने, आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो ब्रह्म वज्र है, वो ब्रह्म वाणी है, उसको जपो। आपने सुना हुआ, आपने मन से उत्पन्न हुआ, उस भाव को त्याग दो। ये मत सोचो कि मैं इतने वर्ष से करता था, अब उसका क्या होगा, उसको भूल जाओ। जिस प्रकार एक बेटी अपने पिता को त्याग के और अपने पति को अपना लेती है, फिर वो पिता का नाम और उनका जो सरनेम होती है उसको त्याग देती है और अपने पति के सरनेम लगने लगती है। उसी प्रकार से जो आप बिगर गुरु के थे, आदीक्षित थे, आप जो भी करते थे वो ठीक था। उसकी कृपा से आपको अच्छे गुरु मिले। आपने जो पूजा की है, जो परमात्मा की आराधना की है, उस आराधना के पुण्य प्रताप से आपको अच्छे गुरु मिले और अच्छे गुरु मिले, अब आपको अच्छी आराधना दी जा रही है, आप उसको करो, उससे आपको गति प्राप्त होगी, उससे आपको सब सुख प्राप्त होंगे, उससे आपको काया निरोगी रहेगी, उससे आपको संस्कारी संतान प्राप्त होगी, उससे आपको सब कुल परिवार अच्छा मिलेगा, उससे आपको जो भी धंधा व्यापार में अच्छा नफा होगा, आपको सब अच्छा ही अच्छा होगा। पर आप जब अपना लोगे, अपना त्याग के, वो जो महाराज श्री दे रहा है उसको अपना लोगे तब। और जो व्यक्ति अपने सदगुरुदेव का जो ब्रह्म वाक्य है उस मंत्र को त्याग कर, उस वाक्य को त्याग कर और किताबिये और सुनी मंत्र को जाप करता है, उसको नरकगामी कहा गया है, अधोगतिगामी कहा गया है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि ऐसा अपराध अपने पे ना हो जाए। परमात्मा से प्रार्थना करना, संतों से प्रार्थना करना कहा है कि भूल में जीवन में किसी संत का अपमान नहीं करना, किसी परंपरा का अपमान नहीं करना। सब परंपरा अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं, सब संत अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं। कोई संत में कभी बरोबरी नहीं करना, भूल के भी ऐसा अपराध और पाप नहीं करना, कोई भी संत का अपमान नहीं करना, कोई भी संत की बरोबरी नहीं करना। सब संत अपनी अपनी जगह ठीक ही हैं। जिसको परमात्मा कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनई बहु विधि सब संता। हरि की रूप, हरि की कथाओं अनंत हैं और उन कहने वाले संत भी उनको अनंत कोटि संत हैं जो उनको कह रहे हैं। क्यों? जिसको जितना ज्ञान हुआ है, जिसको जितना अनुभव हुआ है, उतना ही वो बोल रहा है। आप समुद्र में से कितना पानी ले सकते हैं? कितना बड़ा आपके पास पात्र होगा? पूरा समुद्र खाली नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपनी बुद्धि परमात्मा के वहां नहीं पहुंच सकती है और परमात्मा को नहीं जान सकती है। इसलिए कभी भी भूल के किसी संत की तुलना एक दूसरे संत से नहीं करना, ऐसा अपराध नहीं करने का।
गुरुमुखी होगा, वो गुरु की सेवा तो करेगा ही, पर और संतों की भी सेवा करेगा, दान करेगा, सेवा करेगा, सत्संग सुनेगा, पर मंत्र अपने गुरु का ही जपेगा।